खौफनाक भूत की कहानी। फिल्म की शुरुआत काली पहाड़ी में स्थित प्राचीन खंडहरों, जहां खंदकों और गुफाओं की कई भूल भुलैया है, और पिशाच मानव नेवला दूत से होती है। नेवला, कुख्यात ड्रैकुला की तरह ही पिशाच है, जो दिन में अपनी नींद बंद ताबूत में पूरा करता है, और रात में खूनी चमगादड़ में बदल पड़ोस गांव में इंसानों का आखेट करता। वह अपनी रोजाना की प्यास इंसानी लहू से पूरी करता, और उसे हमेशा जवान औरतों के गोश्त की तलब रहती, जिन्हें वह अपने मोहपाश में बांधता और अपनी शैतानी हवस को अंजाम देता। नेवला के पास कई शैतानी सेवकों की एक मंडली है, जो उसके लिए मासूम लोगों, अधिकतर महिलाएं, का बंदोबस्त कर काली पहाड़ी ले चलता, जहां पिशाच नेवला आसानी से उनका शिकार करता। उसके सेवक मंडली में महुआ, एक डायन महागुरु, एक शैतान पुजारी, एक तांत्रिक शैतान वजीर, और ऐसे ही कई मुसटंडे किस्म के गुर्गों की खेप मौजूद है। महुआ नौकरानी के रूप में बड़े ही न्यायपरायण समझे जाने वाले ठाकुर प्रताप के यहाँ घर पर काम करती। एक शाम ठाकुर उसे बाकू के साथ बातें करते देख लेता है। ये जानते हुए कि बाकू उसी काली पहाड़ी के शैतानों का बाशिंदा है, ठाकुर फौरन महुआ को धमकी देता है कि यदि वह दोबारा उस गिरोह से मिली तो उसे बर्खास्त कर देगा। बावजूद महुआ पहले की भांति ही नेवला के खुफिया आदेशों का पालन करती है। वहीं ठाकुर प्रताप बेहद धन संपदा और सुखमय जीवन के बावजूद अपनी पत्नी लाजो की कोई संतान नहीं होने पर उदास रहते। स्थानीय मंदिर के पुजारी उसे आश्वस्त तो करते, मगर वह भीतरी तौर बहुत क्षुब्ध महसूस करती जब ठाकुर की मौसी उनके घर आती और हिदायत देती, तथा वंश की जरूरत का हवाला देकर दोबारा ब्याह रचाने को कहती। वहीं महुआ वचन दिलाती है कि लाजो को संतान प्राप्ति होगी यदि वह उसके संग काली पहाड़ी चले तो, जहां नेवला उसकी मुराद पूरी कर सकता है। पर कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि यदि उसे बेटा हुआ तो वह उसे ले जा सकती है, और अगर उसने बेटी को जन्मा तो वह नेवला की अमानत होगी और उसे वह सौंपना ही पड़ेगा। लाजो पहले दफे में इनकार करती है, लेकिन महुआ के पुरजोर बहकावे में आकर लाजो ये सौदा स्वीकार कर लेती है। परिणाम स्वरूप लाजो काली पहाड़ी को रवाना होती है, जहां उसे दूध से नहलाया जाता है और नेवला प्रकट होकर उसे सम्मोहित करता है। आधी रात को ही नेवला लाजो से शारीरिक संबंध बनाता है। लाजो पूरी तरह नेवला के वशीकरण में फंसकर उससे संभोग करने को सहयोग देती है। सवेरे लाजो की नींद खुलने पर खुद को नेवला साथ निर्वस्त्र पाती है। लाजो हवेली लौटती है इस बात से अनभिज्ञ कि नेवला उसकी गर्भवती कर चुका है, और समय गुजरते साथ लाजो एक बच्ची को जन्म देती है, काम्या। मगर महुआ जब उसे बच्ची की बात याद दिलाती है, लाजो लगभग शून्य की स्थिति में पड़ जाती है और तब उसके बच्ची लेकर चल निकलती है। महुआ अपने मालिक नेवला के निर्देश पर वह विष लाजो को देती है। लाजो तब ठाकुर से मिलती है तथा सारी सच्चाई बयान करती है और बताती है कि वो काम्या को बचा ले, जिसे महुआ अगुवाकर काली पहाड़ी ले गई है। वहीं लाजो लोक लाज के भय से विष खाकर मर जाती है। गुस्से से बिफरा हुआ ठाकुर काली पहाड़ी में प्रवेश करता है और एक लंबा द्वंद्व चलता है, जिसमें वह नेवला की जादुई शक्तियों के आगे निरस्त होता है। बुरी तरह जख्मी नेवला लड़खड़ाता हुआ अपने ताबूत लौटता है और गुफा का दरवाजा बंद करता है और दोबारा ठीक होने तक चिरनिद्रा में चला जाता है। कुछ 20 सालों बाद काम्या एक खूबसूरत युवती के रूप में बड़ी होती है। वह कुमार को दिल दे बैठती है, जो उसका बचपन का प्यार है, मगर बचपन की दिल्लगी के बावजूद वह उसकी ज्यादा परवाह नहीं करती। कुमार सिर्फ सपना को चाहता था, उसके दोस्त आनंद की बहन। सपना मुंबई स्थित हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और ऐसे ही रोज उसकी एक औरत से भेंट होती है, जो उस मुर्दानी रात को काली पहाड़ी के लिए लिफ्ट मांगती है। सपना उसे काली पहाड़ी तक छोड़ आती है, मगर इससे अनजान कि उससे एक किताब कार में छूट गई थी। वह एक काले जादू टोने की किताब रहती है। सपना वह किताब उस औरत को लौटाने पीछे पड़ती ही है, पर उसे वहां एक वेदी पर वो औरत दिखाई पड़ती है, जो खुद दूसरे पुजारी किस्म के लोग बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये दृश्य देख सपना चीख पड़ती है। बलि में व्यवधान होते देख पुजारी अपने आदमियों से उसे पकड़ लाने को कहते हैं, लेकिन वह भाग खड़ी हचती है और वह किताब भी काली पहाड़ी में छूट जाती है। इस वाकये से घबराए सपना फौरन कुमार के घर रुखसत होती है और आनंद व उसे सब कुछ बता डालती है।
अगले दिन ये तीनों काली पहाड़ी को रवाना होते हैं, मगर उनको वैसा कुछ हासिल नहीं होता जैसा सपना ने कहा था। सपना कहती है कि वह नींद में नहीं थी और फिर वह किताब भी मिल जाती है जो पिछली रात उससे छूट गई थी। फिर वह लोग काम्या से मिलने चल पड़ते हैं जिन्होंने इन तीनों को अपने जन्मदिन पर आने का न्योता दिया था। मामला तब दिलचस्प मोड़ लेता है जब कुमार अपने प्रेम की तस्वीर सपना के सामने ही काम्या के जन्मदिन पर उसे उपहार देता है। इस बात से हैरान काम्या सपना का मजाक बना देती है जिससे सपना वह जगह छोड़ देती है। इस बीच काम्या सीधे अपने मुद्दे पर आती है, लेकिन कुमार उसे दो टूक सुनाकर चला जाता है। वहीं घर लौट रही सपना को वही औरत मिलती है जिसकी पिछली रात बलि चढ़ाई जा रही थी। वो उससे वही किताब मांगती है और सपना की कार में बैठ जाती है। सपना घर पहुंचती है और किताब ढूंढ निकालती है। इसी मध्याह्न आनंद बीच में ही पार्टी को छोड़कर गई सपना को खोजते हुए उसके घर पहुंचता है। सपना उस अनजान औरत के बारे में बताती है। आनंद वो किताब घर से बाहर फेंक देता है और यह सब सोच को बंद करने कहता है। काम्या फिर उस किताब को लेने निकलती है जहां कुमार पीछे चला आता है। घर पहुंचकर वह किताब पढ़ना शुरू करती है जिसमें बताया जाता है कि जादू टोने से कैसे कुमार को हासिल किया गया। जब काम्या उस अनजान औरत काली पहाड़ी के गिरोह से को लिफ्ट दे रही थी, उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त होती है, जहां नेवला के गिरोह के लोग उसे उठा लाते हैं। काम्या को उसके जख्मों का इलाज उस पुजारी के काले जादू द्वारा ठीक होता है और बताता है कि वह सब कुछ पा सकती है यदि वो उनके गिरोह में शामिल हो जाए तो वह मान जाती है। काम्या कब्रिस्तान में कुमार पर जादू टोने का अभ्यास करती है। वो वहां पहुंचता है और उससे प्रणय संबंध बनाता है। आनंद व सपना वहां पहुंचते हैं और कुमार को बचा लेते हैं। आनंद को उस कब्रिस्तान में कुमार की तस्वीरें मिलती है और उसे यकीन पड़ जाता है ये सारी कारगुजारी काम्या की है जब उसने काम्या को पहले भी काली पहाड़ी के अनजान बाशिंदों से मिलते देखा था। एक रोज काम्या को काली पहाड़ी पर रात में होने वाले अनुष्ठान पर बुलाया जाता है, पर दरअसल ये काम्या को फांस कर नेवला तक ले जाने का जाल था जो बरसों की नींद से जागा था। वह काम्या को अधीन करने के लिए अपने दंश गढ़ाता है और उसके साथ हमबिस्तरी करता है। अब वह इस बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए कैद होती है और नेवला की गुलाम बनती है। कुमार, आनंद और सपना सभी लोग काम्या को बचाने काली पहाड़ी की ओर कूच करते हैं। आखिरकार वे उसे खोज लेते हैं। वह बमुश्किल से होश में रहती है। वो कब्रों के तहखाने में रखे शीशे के ताबूत में रहती है। वो उसे बचाने की कोशिश ही करते कि वो जगह धुएं से भर जाती है और नेवला उसे अपहृत कर लेता है। काम्या को वह तांत्रिक अपने मालिक नेवला के लिए वशीभूत करता है। अब काम्या को अपने मालिक नेवला के लिए और लड़कियों का इंतजाम करना होता है। वह भानु आनंद की पत्नी को अपने झांसे में फांसकर काली पहाड़ी ले चलती है, लेकिन कुमार, आनंद और उसके साथी तब तक भानु को नेवला के हवस का शिकार बनने से रोक लेते हैं। काम्या का अगला निशाना सपना बनती है। सपना भी अंततः एन वक्त पर बच जाती है, लेकिन कुमार और आनंद को पता चलता है कि काम्या किसी अन्य के वश में आकर ऐसा कर रही है। वे ये सारी खबर ठाकुर को बताते हैं और तय करते हैं कि वे एक साथ मिलकर शैतान नेवला का खात्मा करेंगे। वहीं काली पहाड़ी पर कदम रखते ही ठाकुर को महुआ से मिलता है, जो उन्हें सूचित करती है कि शैतानों ने काम्या के जन्म पर जैसे जश्न मनाया था और वही काम्या अब पूरी तरह नेवला की शक्तियों के आगे नतमस्तक है। क्रोध में आकर ठाकुर उस महुआ का सिर कलम करता है, मगर नेवला अब अजेय हो चुका है। वह भानु को फिर से बुलाता है और इस बार वह दंश गड़ाने में सफल होता है। नेवला दोबारा सपना पर हमला करने के लिए ठाकुर के घर आ धमकता है। एक लंबी भाग दौड़ में नेवला अब भानु और आनंद को मारने बाद सपना के सामने खड़ा होता है, मगर इन वक्त पर ठाकुर यह सब नाकाम कराता है। और तब ठाकुर काम्या के जन्म रहस्य के बारे में कुमार और सपना को बताता है। फिर ये तीनों काम्या को ढूंढने काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। आखिरकार वे उसे खोज लेते हैं। वह बमुश्किल से होश में आती है। वो कब्रों के तहखाने में रखे शीशे के ताबूत में रहती है, पर जल्द ही उनको रोकने वहां तैनात गिरोह के बाशिंदों व दूसरे गुर्गों के साथ खुद नेवला भी कूद पड़ता है।
इन सब की आपस में लड़ाई छिड़ जाती है और नेवला एक बार फिर घायल होता है, मगर उसे किसी भी तरह मारना संभव नहीं होता। तभी उसकी दुष्ट सेविका और तांत्रिक तांगे पर नेवला को लादकर फरार होते हैं। कुमार उनका पीछा करता है और तांत्रिक को दबोच लेता है तथा उसे नेवला की कमजोरी उगलवाने के लिए जान लेने की चेतावनी देता है। तांत्रिक तब बताता है कि नेवला की आत्मा काली पहाड़ी के मूर्ति में बंद है और सूरज की धूप उसकी कमजोरी है। कुमार और ठाकुर अब दोनों रास्तों से नेवला को खत्म करने की चाल चलते हैं। कुमार और सपना तांगे को काली पहाड़ी की ओर ले चलते हैं और बस्ती वालों की मदद से नेवला के बीच अवरोध डालते हैं। नेवला गुस्से से पगलाया हुआ उन सब पर हमला करता है। अभी वह सपना तक पहुंच पाता, अनायास ही वह पीड़ा से जकड़ जाता है और शोलों में धधक उठता है, जहां पर ठाकुर उस शैतान की मूर्त को आग के हवाले करता है। इस तरह कुमार, सपना और ठाकुर द्वारा नेवले का हमेशा के लिए नष्ट होते देखने बाद फिल्म समाप्त होती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।